हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द गो फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक अच्छा कोर्स होने वाला है क्योंकि इस कोर्स का कुछ पोर्शन नेट एग्जाम के अंदर, गेट एग्जाम के अंदर और मैनी डिफरेंट एग्जाम के अंदर इस कोर्स से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हम मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे उनका स्ट्रक्चर होती है, वो डिफरेंट काइंड की जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के बारे में कि कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स होती है। तो एक ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जो स्टडी करती है सब्सटेंस के बारे में जो किस स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट के। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। और जो ये सब्सटेंस है जो इस सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, वो ये सब्सटेंस हमारे पास या तो ये सॉलिड है, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन हो सकता है या फिर एमोर्फस हो सकता है। तो स्टडी किस किस के बारे में करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड है तो उनके बारे में भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, दैट इज नोन एज कंडेंस्ड मैटर। ठीक है, अब हमें पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हम अपने सिलेबस के ऊपर मूव करते हुए जाएंगे ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल। ठीक है, व्हाट इज मैटर। तो हमने 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर की हमारे पास 4 स्टेट होती है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, द सेकंड वन इज लिक्विड, and the third one is gas, and the fourth one is plasma. ठीक है, तो मैटर क्या हुआ, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ऑक्यूपाई स्पेस, उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड वो सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप जिसकी डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम, उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड। लिक्विड जिसकी डेफिनेट शेप नहीं होती हमारे पास, नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स हमारे पास क्या हो, वॉल्यूम, कि उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड हो। गैस ना तो हमारे पास फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है, दैट इज गैस। एंड वॉल्यूम, दैट इज अबाउट दिस। नाउ प्लाज्मा, प्लाज्मा इज नोन एज फोर्थ स्टेट ऑफ ए मैटर। प्लाज्मा इज ए हॉट आयनाइज्ड गैस होती है, कि कोई भी गैस होता है उसको आयनाइज्ड कर दिया जाता है, हॉट आयनाइज्ड गैस जो कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो ये हमारे पास क्या था, बेसिक्स था हमारे पास, आगे ठीक है। अब देखो, हम सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे तो हम सॉलिड की ही डिटेल में आगे जाने वाले हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कितने टाइप के। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो, हमारे पास सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर अमोर्फस सॉलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या। ठीक है, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन। द नेक्स्ट वन इज एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, वो सॉलिड जिसके अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं उनकी रेगुलर अरेंजमेंट,
रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट, अमोर्फस के अंदर हमारे पास जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी वो इरेगुलर होती है, तो अरेंजमेंट नॉट रेगुलर, दैट इज इरेगुलर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, दैट इज एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। तो एनाइसोट्रोपिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि एनाइसोट्रोपिक्स का मतलब क्या है, कि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, मींस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन, कि हर डायरेक्शन के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, दिस मीन एनाइसोट्रोपिक। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। नेक्स्ट इज एमोर्फस सॉलिड, जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं ना, दैट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर मींस इन ईच डायरेक्शन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या होगी, सेम होगी, इसकी अमोर्फस सॉलिड। द थर्ड पॉइंट इज कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगी उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, मींस इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू एमोर्फस सॉलिड, तो इनका हमारे पास लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम कट करते हैं नाइफ से तो ये क्यों करते हैं, क्लीन क्लीवेज। जब इनको नाइफ से कट करते हैं तो ये हमारे पास, जैसे इसको हमने नाइफ से कट किया तो ये इस टाइप की हमारे पास क्लीन क्लीवेज हमारे पास मिलेगी जब हम इसको कट करते हैं। ऐसे ही जब हम एमोर्फस सॉलिड को कट करते हैं नाइफ से तो इसके अंदर हमारे पास क्लीन क्लीवेज ना होगी, जैसे हमने ये सब्सटेंस है इसको कट किया तो हमारे पास यहाँ पे इस टाइप की इरेगुलर क्लीवेज हमारे पास मिलती है, ये सरफेस होता है हमारे पास इरेगुलर होता है, तो दैट इज नोन एज अमोर्फस सॉलिड। एग्जांपल क्या होगी हमारे पास क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की। क्रिस्टलाइन का जो एग्जांपल है दैट इज डायमंड, और जो एमोर्फस का हमारे पास ये एग्जांपल हो सकते हैं ग्लास या रबड़। जब हम रबड़ को कट करते हैं नाइफ से तो वो हमारे पास इरेगुलर क्लीवेज देता है कि उसके अंदर कुछ हमारे पास डायरेक्ट से सरफेस हमारे पास इरेगुलर, दैट इज ऑल अबाउट एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज अ टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो अब देखो हम किसके ऊपर पहुंच गए, क्रिस्टलाइन से। अब जो फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। हम इस पूरे कोर्स के अंदर सॉलिड के ऊपर फोकस रखेंगे, हमारे पास गैस से कोई गैस और लिक्विड से कोई लिंक नहीं होगा, जो कुछ भी स्टडी करेंगे हम किसके बारे में करेंगे, सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज पॉलीक्रिस्टलाइन, polycrystalline solid, and the second one is single crystalline. ये सिंगल क्रिस्टल हमारे पास। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करने से पहले हमें सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स, ताकि हमारे पास इसके बारे में इसलिए हमें कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो फर्स्ट इज सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल सॉलिड क्या होता है, वो सॉलिड जिसके अंदर वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट,
एक टाइप के अरेंजमेंट हो ऑफ एटम्स, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल क्रिस्टल। मींस जैसे कि ये हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास एक ही टाइप की अरेंजमेंट, मींस ये एटम है, हॉरिजॉन्टली हमारे पास प्लेस, दैट इज नोन एज सिंगल क्रिस्टल। देन हम मूव करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दैट इज ए इट कंसिस्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल। कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल, कि इसके अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल प्रेजेंट होंगी। तो लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल होंगे, तो सिंगल क्रिस्टल के अंदर हमारे पास एक टाइप की अरेंजमेंट होती है, तो लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल होगी तो सबकी अपनी अलग अलग अरेंजमेंट होगी क्रिस्टल की। तो इन पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास दैट इज पॉलीक्रिस्टलाइन, इस टाइप्स की हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट है। ये हमने माना एक क्रिस्टल जिसकी इस टाइप की अरेंजमेंट है। इस क्रिस्टल के हमारे पास इस टाइप की अरेंजमेंट मान, क्योंकि सिंगल क्रिस्टल है, देखिए ये एक सिंगल क्रिस्टल है, इसकी एक अपनी अरेंजमेंट इस एक्सिस के अलॉन्ग है, इसकी स्ट्रेट है हॉरिजॉन्टल, ऐसे इस क्रिस्टल की मानी हमने, ये क्रिस्टल इस टाइप के, ये इस टाइप के, ऐसे ये इस टाइप। तो दैट ये कंप्लीट है हमारे पास, दैट इज पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन है, जो कि हमारे पास किस किस से मिलके बना हुआ है, एक सिंगल क्रिस्टल से मिलके बना हुआ है, दैट इज ए सिंगल क्रिस्टल, दैट इज ए सिंगल क्रिस्टल, दैट इज ए सिंगल क्रिस्टल, दैट वन इज ए सिंगल क्रिस्टल, दैट वन इज। तो लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल से मिलके बना हुआ दैट इज पॉलीक्रिस्टलाइन। अब देखो, क्योंकि इसके अंदर हमें पता कैसे चला कि ये सिंगल क्रिस्टल है, क्योंकि इसकी अपनी एक ही टाइप की अरेंजमेंट है थ्रू आउट यहाँ तक, ठीक है। ऐसे इन एटम्स की अपनी एक अरेंजमेंट है, इसकी अपनी अलग अरेंजमेंट है, तो सबकी अपनी अपनी एक अरेंजमेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट। अब देखो, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्स। ये हमारे पास एटम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेन्स, किसके अंदर, क्रिस्टल, उसके अंदर पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर। और जो ये बाउंड्री होती है, इन बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, ग्रेन बाउंड्री। कि जब कभी भी हम पॉलीक्रिस्टलाइन क्रिस्टल को हम ब्रेक करते हैं, तो वो हमेशा इन बाउंड्री से ही टूटेगा, बीच से कभी भी वो स्प्लिट नहीं होता, वो कभी भी टूटेगा तो इन बाउंड्री से ही हमारे पास स्प्लिट होगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, इट ब्रेक्स फ्रॉम ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। और ये पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट कर सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया हमारे पास, सोडियम, गोल्ड, that is silver, gold, and extra as example of polycrystalline solid. ऐसे सिंगल क्रिस्टल हमारे पास एक टाइप के अरेंजमेंट है, दिस इज नोन एज डायमंड या फिर क्वार्ट्ज। इनके अंदर हमारे पास एक ही टाइप की हमारे पास अरेंजमेंट होती है। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड सिंगल क्रिस्टल। नेक्स्ट हम अपने कोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, बेसिक्स के बाद, दैट इज लेटिस, जिसका हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कंडेंस मेटल फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, जो कि हमारे पास सॉलिड के बारे में बताता है। तो हम अपने कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्स के बारे में स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका हमारे पास आगे जाके बहुत ही यूज होने वाले हैं। तो फर्स्ट वन टर्म इज लेटिस बाइंडिंग।
कि लेटिस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब देखो लेटिस पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट इन ए स्पेस is known as lattice point। कि एक पॉइंट का स्पेस के अंदर होना is known as lattice point। The next one is space lattice। स्पेस लेटिस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बाद में देंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कि स्पेस लेटिस होता है क्या। स्पेस लेटिस होती है अरेंजमेंट होती है इस लेटिस पॉइंट की। तो स्पेस लेटिस इट इज डिफाइंड एज arrangement of infinite number of point in a space where each point have identical surrounding। तो this one is lattice point, that point is known as lattice point। तो अरेंजमेंट होती है पॉइंट्स की स्पेस के अंदर where each point have identical surrounding। आइडेंटिकल सराउंडिंग मींस माना हमने ये lattice point लिया, यहाँ से नेक्स्ट वन पॉइंट है ई डिस्टेंस के ऊपर, तो इसके होल डायरेक्शन के अंदर हमारे पास आइडेंटिकल सराउंडिंग है कि ई डिस्टेंस के बाद ये पार्टिकल आएगा, ई डिस्टेंस की डिस्टेंस पे ये पार्टिकल प्रेजेंट है, ई डिस्टेंस पे ये प्रेजेंट है, कि मींस इसके चारों साइड हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट है कितनी डिस्टेंस के ऊपर, ई डिस्टेंस के ऊपर। दैट मींस आइडेंटिकल सराउंडिंग, ई टाइप की सराउंडिंग। ठीक है, हर लेटिस। तो स्पेस लेटिस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ infinite number of point in a space where each point have identical surroundings। This is known as space lattice। उसे हम क्या कहते हैं, स्पेस लेटिस कहते हैं। अब देखो स्पेस लेटिस है तो ये पॉइंट्स की अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है, कि अगर हमारे पास पॉइंट इस टाइप से रखे हुए, this arrangement is known as rectangular space rectangular space lattice। इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर स्पेस। अगर हमारे पास पॉइंट इस टाइप के अरेंजमेंट में रखे हुए, दिस इज नोन एज स्क्वायर इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर स्पेस। और एक डिफरेंट अरेंजमेंट ये भी हो सकती है कि एटम इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास प्लेस हो, इस टाइप की अरेंजमेंट है हमारे पास लेटिस पॉइंट की स्पेस के अंदर, दैट इज नोन एज हेक्सागोनल स्पेस। इसे हम क्या कहेंगे, हेक्सागोनल स्पेस। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की स्पेस लेटिस पॉसिबल है। नाउ हम स्पेस लेटिस के बाद नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज बेसिस। कि हमारे पास बेसिस होता क्या है, जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी हेल्प से ही हम कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, the next one is basis।
बेसिस क्या होता है हमारे पास, बेसिस क्या होता है, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देंगे, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम is known as basis। कि एक एटम या लार्ज नंबर ऑफ एटम्स के जो ग्रुप होगा उसे हम क्या कहेंगे, बेसिस। बेसिस का एक और नाम है दैट इज मोटिव, कि बेसिस को एक अनदर नेम से हम जानते हैं दैट इज मोटिव, या बेसिस या मोटिव सेम थिंग, एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज बेसिस। अब देखो कि कैसे हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, तो हमें क्या बनानी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बेसिस का हम यूज करते ही कहां पे, कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कहां पे, कि कहां हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम कैसे फॉर्म करेंगे, हमने स्पेस लैटिस के बारे में पढ़ लिया था। तो स्पेस लैटिस प्लस बेसिस फॉर्म करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मींस जब स्पेस लैटिस कंबाइन होता है बेसिस के साथ, इट फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कैसे, स्पेस हमने एक स्फीयर स्पेस लैटिस ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर स्पेस लैटिस ले लेते हैं, दैट इज स्पेस लैटिस। ठीक है, ये हमारे पास स्पेस लैटिस है, हमने कर लिया, ये है हमारे पास क्या, बेसिस। मान लिया हमने कि एटम, इस एटम को इन लेटिस पॉइंट के ऊपर, इन लेटिस पॉइंट के यहाँ पे रख दें, हर एवरी लेटिस पॉइंट, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कैसे होगी हमारे पास, ये हमारे पास लेटिस, तो ये प्रेजेंट कर दी लेटिस पॉइंट को, इन लेटिस पॉइंट के ऊपर हमने बेसिस रखा, एटम को रखा, इस टाइप के एटम को हमने रखे। जैसे ही एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इनके ऊपर प्लेस होगी, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ये बेसिस है, ये एटम कंसिस्ट करते हैं, तो ये एटम, एक एटम भी कंसिस्ट कर सकता है, 2b 3b 4b, अप टू कितने भी एटम ये बेसिस कंसिस्ट कर सकते हैं। अगर ये बेसिस कंसिस्ट करता है वन एटम, अगर ये बेसिस कंसिस्ट करता है ओनली वन एटम, वन एटम कंसिस्ट कर रहा है ये बेसिस, तो जो एक क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर बनेगी, क्रिस्टल बनेगा हमारे पास, उसे हम क्या कहेंगे, मोनो एटम, मोनो एटॉमिक क्रिस्टल। अगर ये बेसिस कंसिस्ट करता है टू एटम, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है दैट इज नोन एज डाई एटॉमिक। ठीक है, ऐसे ट्राई एटॉमिक। दैट इज ऑल अबाउट बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कैसे हमारे पास स्पेस लैटिस कंबाइन करते हैं बेसिस के साथ और क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे मूव करेंगे। थैंक यू।